नौकरी नहीं मिलने से परेशान व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में खाया विषाक्त, हालत गंभीर। खबर वाराणसी के चौबेपुर से है। जालूपुर स्थित कच्चा बाबा इंटर कॉलेज में शनिवार की सुबह एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि सुबह 8 बजे के करीब बालेश्वर प्रसाद विद्यालय आए थे और उनसे मेरी बात हुई। वे कमरे से बाहर जाकर एक शीशी जेब से निकाला और उसमें जो भी था उसे पी लिए। मेरी उनसे किसी प्रकार की नोक-झोंक नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि नियुक्ति करना जिला विद्यालय निरीक्षक का काम है, तो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे उनके परिजनों द्वारा मारा पीटा गया और मेरी 4 पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकर गए थे ब्लॉक से, जो है रेफ़र किया गया दीनदयाल के लिए। दीनदयाल से रेफ़र हो गए बीएचयू के लिए। प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया गया? प्रशासन के द्वारा अभी तक तो एफआईआर किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप लोग क्या चाहते हैं आगे? हम प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत आर्थिक मदद हुआ है दवा के रूप में। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि तत्काल गिरफ्तारी करें और कार्रवाई करें। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है? 3 लोग के खिलाफ हुआ है। भैया एक बात बताइए, जब मामला कोर्ट में चल रहा था जी जी, तो फिर अचानक से वो कैसे आ गए और कैसे उनको फ़ोन से कोई बुला लिया? जी, मामला कोर्ट का आदेश था 12/3/2022 में ज्वाइनिंग के लिए जी, कि 2 महीने के लिए। इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, कोर्ट का आदेश है हमारे पास, ये देख लीजिए, एक कोर्ट का आदेश है मार्च में और ये लिखा है, इसमें लिखा है 2 महीने के अंदर में नियुक्ति और पेंशन देने के लिए प्रिंसिपल और मैनेजर डिवाइस को आदेशित किया गया है। नहीं दे रहा है। बड़े बेवकूफ़ आदमी हो तुम। डिस्टर्बेंस मत करिए आप लोग। उधर से पीछे इधर चला। उसके बाद इन्होंने बुलाया हम लोग को। हमारे भाई साहब सुबह आए थे, 8:30 बजे आए थे, उसी समय की घटना है। इन लोग ज़बरदस्ती मिल करके हमारे भाई को पॉइजन पिला दिए। क्या इसका कोई प्रूफ है? चौकी इंचार्ज को कैसे सूचना मिली? यहीं के द्वारा मिली या वो खुद फ़ोन किए? जी, चौकी इंचार्ज हो सकता है यहीं बगल में रहे हों, कोई उनको सूचना दिया हो। हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये पिलाया गया है या कैसे? क्योंकि उनका स्टेटमेंट है, जिनको पॉइजन पिलाया गया है वो स्वयं बोले हैं कि हमको बुलाया गया था और बुला करके नियुक्ति कराने के संबंध में उसी समय हमको ऑफिस में बुलाया गया था। ऑफिस से बाहर जो है बैठा करके ज़बरदस्ती हमको पॉइजन पिलाया गया। जी, वो प्रवेश की है बालेश्वर प्रसाद, उसी के बाद की घटना है। हाँ, उसके बाद प्रमोद आए, बालेश्वर आए, बाहर चले गए, मैं बता दिया। उसके बाद प्रमोद आए हैं, तेईस में गुस्से में आकर हमको पकड़कर जो है शर्ट पकड़कर वहाँ खींच कर ले गए ऊपर। कुर्सी मुर्सी हमारा पूरा गिर गया है, शीशा मीसा उलट पुलट गया और बाहर ले गए। तब तक हमारे कुछ क्षेत्र कर्मचारी और यहाँ पुलिस चौकी के भी 3-4 लोग थे। 3-4 लोग पुलिस चौकी के थे, उनके सामने घटना घटित हुई है और क्षेत्र कर्मचारी थे, तो उनका बीच बचाव करने से हमको छोड़ दिए। विद्यालय में कैमरा है, सारी घटना तो कैमरा में ले गए पुलिस वाले, दोनों जैसे कैद हो गई होगी, दोनों उठा। अब फंक्शनिंग पोजीशन में होगा, साल भर से सर्विसिंग नहीं कराया गया है, फंक्शनिंग पोजीशन में होगा तब तो सब सामने आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद 7-8 लोग आए हैं, 7-8 लोग आए हैं, वो तो बहुत बुरी तरह करके इतना तेज हमको मारे हैं कि यहाँ चोट लग गया, बहुत अभी तक स्वेलिंग है, दर्द कर रहा है। यही लोग हमको बचाए, यहाँ खींच कर पूरा अलमारी में हमको लोग चपेट कर पीट रहे थे, मार रहे थे। फिर पुलिस वाले आए, क्षेत्र कर्मचारी हमको बचाए। फिर सर, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ग्रामीणों द्वारा आपको ऊपर प्रहार किया गया, ग्रामीणों के द्वारा आपको। अरे भैया, मैं तो बाहर गया ही नहीं, मैं तो कमरे से बाहर गया ही नहीं। अंदर परिजन आए थे, अंदर कमरे के अंदर आए थे आपके? नहीं, उनके परिजन अंदर नहीं आए थे, खाली बालेश्वर आए थे। उसके बाद प्रमोद आए, प्रमोद के बाद 7-8 वो नौजवान युवा लड़के, सबका नाम कहिए मैं गिना दूँ। उनके पिताजी स्वर्गीय हीरालाल जी। हीरालाल जी कब एक्सपायर किए हो? 2000 कहो 2019 में एक्सपायर किए हैं।
97 में। हाँ हाँ हाँ। ये जो उनकी लड़की है, क्या नाम है लड़की का? बालेश्वर है और प्रमोद है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि देश में अधिकतर राज्यों में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने की खबरें लगातार सुनाई दे रही है। विपक्ष लगातार यह कहने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा सरकार बदले की भावना से ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इसी मामले में हमारे स्टेट मीडिया के संवाददाता मुकेश पांडे ने राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल से बात की। आइए देखें रिपोर्ट। जय हिंद सर। प्रकाश जी, अगर बात की जाए तो आज स्टेट मीडिया आपसे जानने आया है कि वर्तमान में सर अगर देखा जाए तो पूरे भारत में हर राज्यों में अधिकतर जगहों पर ईडी के, सीबीआई के और तमाम सरकारी एजेंसियों के छापे सर पड़ रहे हैं। तो विरोधियों का ये कहना है या जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि भाजपा बदले की भावना से विरोधी राजनीति कर रही है और इन एजेंसियों का दुरुपयोग वो कर रही है। तो सर, राष्ट्रीय समता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप अपना स्टैंड बताएं। देखिए सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि पूरे देश भर में ईडी के छापेमारी हो रही हैं, ये है वो है, और पक्ष या विपक्ष की मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है, विपक्ष हो या पक्ष हो। देखिए, ईडी एक बहुत ही जिम्मेदार प्रशासनिक विभाग है, ठीक है, और वो पक्ष के पास जाता हो चाहे विपक्ष के पास जाता हो, अगर वो जाता है तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ जाता है, ठीक। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये पक्ष जो है विपक्ष के साथ कुछ दबाव बना रहा है, या हो सकता है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपके पास जा रहा है ईडी और सीबीआई, ठीक, तो ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ जा रहा है, ऑथेंटिक पावर के साथ जा रहा है। अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो उसका आप विरोध कर सकते हैं और अपने सही होने का सत्यापन आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी तक तो देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी ईडी और सीबीआई गई है तो वहाँ से काफ़ी कुछ बरामद ही हुए हैं, और कुछ मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईडी और सीबीआई जो जेन्युइन हो, जो गलत हो, उसके साथ उस तरह का बर्ताव करे। अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये विभाग ऐसा करता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्केटिंग प्रतियोगिता में आशुतोष यादव ने जीता गोल्ड। खबर वाराणसी से। जनपद में स्थित बाल भारती इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट प्रतियोगिता में नई दिल्ली द्वारा नेशनल स्पोर्ट एंड गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय तथा अन्य विद्यालयों के स्केटर बच्चों के साथ ही सब जूनियर बॉयज अंडर 14 के बाल भारती इंग्लिश स्कूल के कक्षा 5 के छात्र आशुतोष यादव ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम स्थान लाकर गोल्ड मेडल जीता, जिसमें बेनियाबाग राजनारायण पार्क के स्केटिंग ग्राउंड पर बनारस व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राशिद सिद्दीकी, स्टेट मीडिया समाचार पत्र के उप संपादक मोहम्मद आरिफ, वरिष्ठ पत्रकार अतीक खान सोनू, समाज सेवी मोहम्मद नाजिम उर्फ बबलू ने विजेता स्केटर आशुतोष यादव व उनके कोच सईद को जीत के लिए हार्दिक बधाई दी। खबर चंदौली से। धानापुर ब्लॉक में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित में कौशल विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को समापन हुआ। हम आपको बता दें कि 50-50 शिक्षकों व शिक्षा मित्रों का 2 बैच रहा। प्रशिक्षण 2 कक्षाओं में कराया गया। प्रशिक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह द्वारा बताया गया कि सभी शिक्षक 4 दिवसीय प्रशिक्षण में समय से आए और समय से ही यहां से जाए।
जो भी समस्या हो हमसे कहे और उसका निवारण किया जाएगा।